गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा एनिमल किंगडम का अगला हिस्सा एस्केहेलमेंथिस लेंगे। एस्केहेलमेंथिस को निमेटोहेलमेंथिस भी बोलते हैं, इसको निमाटोड्स भी बोलते हैं। नीमा का मतलब होता है थ्रेड, तो थ्रेड के लिए नीमा वर्ड यूज़ होता है, इसीलिए इसको निमेटोड्स या निमेटोहेलमेंथिस भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है थ्रेड। ये दोनों जगह पाया जाता है, फ्री लिविंग में भी होता है, पैरासिटिक भी होता है। फ्री लिविंग में आपको पानी में भी मिल जाएगा, एक्वेटिक भी है। टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पे भी मिल जाएगा, पैरासिटिक मतलब प्लांट में भी मिल जाएगा, एनिमल में भी मिल जाएगा। दोनों तरफ से पैरासिटिक है। उसका जो क्रॉस सेक्शन लेके नॉर्मली राउंड रहता है, सर्कुलर या राउंड बोलते हैं उसको, इस तरह का इसका क्रॉस सेक्शन रहता है, राउंड। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब तीनों जर्म लेयर इसमें प्रेजेंट है, दैट इज एपिडर्मिस, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। तो ये तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है, लेकिन इसमें कैविटी नहीं है। कैविटी है लेकिन ट्रू कैविटी नहीं है, तो इसको लिए हम उसको स्यूडोसिलेमेट्स बोलते हैं। ये वर्ड को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि सपोज ये एंडोडर्म है, उसके ऊपर ये एक्टोडर्म है, और ये बीच वाला हिस्सा में अगर ये मेसोडर्म है, ये वाला मेसोडर्म है, और ये कैविटी में पूरा यहाँ पे मेसोडर्म है, तो इसको ट्रू सीलोम बोल सकते हैं, ट्रू कैविटी, क्योंकि चारों तरफ मेसोडर्मल लेयर है। लेकिन अगर ये पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि मेसोडर्म आपको कहाँ कहाँ पे मिल जाता है, लेकिन कैविटी के इर्द गिर्द पूरा नहीं मिलता। दैट इज़ कि ये यहाँ पे कैविटी है, इसकी यहाँ पर कैविटी क्रिएट हो गई है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा में आपको एक्टोडर्म मिल जाएगा, अंदर वाले हिस्से में एंडोडर्म मिल जाएगा, लेकिन मेसोडर्म यहाँ कहीं मिल जाएगा आपको। तो ये सिलोमेट ट्रू सिलोमेट नहीं बनता है, तो इसके लिए हम इसको स्यूडोसिलोमेट्स बोलते हैं। इसके एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट है, तो इसको ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान बोलेंगे, मतलब माउथ पार्ट भी है, एनस पार्ट भी है। थोड़ी देर में हम जब इसका ड्राइंग देखेंगे तब उसका दूसरा नाम भी बताएंगे क्या है। ये डायोसियस है, मतलब मेल और फीमेल दोनों सेपरेट है। फीमेल नॉर्मली मॉर्फोलॉजिकली आप पहचान सकते हैं कि ये फीमेल है, क्योंकि फीमेल नॉर्मली थोड़ा सा लंबा रहता है इससे। ये ड्राइंग में जब इसका डायग्राम बनाएंगे तब हम उसको समझा देंगे कि क्या डिफरेंस है। फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर भी होता है, बाहर भी होता है, इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, सिर्फ इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। और डेवलपमेंट डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट है। अभी यहाँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो गया, लेकिन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आप जब तक एम्फीबियन पढ़ेंगे तब तक आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ इंटरनल है। डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों मोड से डेवलपमेंट पॉसिबल है, मतलब कि पेरेंट में से जब उसका बच्चा निकलता है तब एब्सोल्युटली उसका रिसेंबलिंग होता है। इनडायरेक्ट में बच्चा रिसेंबल नहीं करता है, वो लार्वा फॉर्म में होता है, और फिर बाद में एडल्ट होकर वो अपने पेरेंट जैसा दिखता है। इसका जो एपिडर्मिस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, क्योंकि इसके अपने बॉडी में रहना है। हम तो मीट खाते हैं, बहुत से एनिमल्स मीट खाते हैं, तो मीट अगर हम मीट डाइजेस्ट कर लेते हैं तो इसको भी हम डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्या प्रॉब्लम है, मीट को डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो ये एनिमल अगर हमारे स्टमक में गया तो उसको भी हम डाइजेस्ट कर लेंगे? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो इसका एपिडर्मिस है वो क्यूटिकल होता है, मतलब ये लेयर होता है, इसको प्रोटेक्ट करता है अपने डाइजेस्टिव जूस से। इसके अंदर जो रहता है इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। तो एक्चुअली जो एपिडर्मिस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, ये हाइपोडर्मिस है। ये हाइपोडर्मिस की भी स्पेशलिटी है, ये मल्टीन्यूक्लिएटेड है। मल्टीन्यूक्लिएटेड में हम फंजाई में सिनोसाइटिक वर्ड यूज़ किए थे, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज़ करेंगे वो सिंसिशियल है। तो ये सिंसिशियल हाइपोडर्मिस है। एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी पोर रहते हैं। नर्वस सिस्टम के लिए वो लैडर लाइक अरेंजमेंट रहती है, 9 कॉर्ड 2 जाते हैं और इस बीच में कनेक्शन रहता है। एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफ्रिडिया रहते हैं। तो अभी हम
थोड़ा इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं एस्केरिस का या फ्यूचेरिया का। थोड़ा डिटेल में इसीलिए जाएंगे क्योंकि वो आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में ये कवर होने वाला है, तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो अपने पढ़ाई के व्यू से जो या अपने सिलेबस के व्यू से जो इम्पोर्टेंस है वो तो हम देख ही लेंगे। ठीक है, तो अभी हम मेल ड्रॉ करेंगे। तो मेल है वो थोड़ा सा लंबा होगा और यहाँ से वो मुड़ जाएगा, और एक्सक्रेटरी पोर नॉर्मली यहाँ पर मिलता है। फीमेल है वो काफ़ी इससे लंबा मिलेगा आपको। ये थोड़ा सा गंदा हो गया, इससे काफ़ी लंबा होगा। अभी ये इसका कॉपुलेटरी ऑर्गन है, इसको पीनियल भी बोलते हैं कोई, और इसका जो ट्रैक है वो इसका माउथ और एनस, यहाँ पर जो ओपनिंग है उसको एनस बोलते हैं। अभी मेल के लिए हम एनस की बजाय क्लोएका ऐसा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसका स्पर्म है, ये भी ये ट्रैक में ही जाएंगे और कॉमन ओपनिंग है इसका, इसीलिए इसको क्लोएका बोलेंगे। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है, जो डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनल वो कंप्लीट है, लेकिन ये माउथ पार्ट है और ये एनस पार्ट है। दूसरा इसमें ये डिफरेंस रहता है कि इसका ये यहाँ पे इसके एक्सक्रीटरी पोर रहते हैं ऊपर की ओर, और ये इसकी ओवेरी नॉर्मली इसकी ओवेरी है वो पैर में मिलती हैं, लेकिन जो टेस्टिस है यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन है वो सिंगल मिलते हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं मोनार्किक। क्योंकि ओवेरी है वो पैर में मिलती है, तो इसको बोलते हैं डायआर्किक कंडीशन। ये थोड़े से बेसिक डिफरेंस है मेल और फीमेल में। तो फीमेल थोड़ा लंबा मिलेगा, मेल थोड़ा छोटा मिलेगा। एनस का, इसका ओपनिंग को एनस बोलते हैं, लेकिन इसका ओपनिंग को क्लोएका बोलते हैं, क्योंकि इसका जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो इसका ट्रैक से मिलता नहीं है, वो अलग से रहता है। इसका एक्सक्रेटरी पोर ऊपर में रहता है। तो इसका थोड़ा लाइफ साइकिल डिस्कस कर लेते हैं और ज़्यादा। जब फर्टिलाइज्ड अंडे फिकल मैटर के साथ बाहर निकलते हैं, तब 12 से 14 दिन तक ये वाला जो लार्वा फर्स्ट मोल्टिंग, इसमें 3-4 बार मोल्टिंग होगी। 4 मोल्टिंग में हम समझेंगे कि कहाँ पे इन्फेक्शन होता है। जो फर्स्ट मोल्टिंग होती है और उसके अंदर जो लार्वा बनता है, फर्टिलाइज्ड एग के अंदर लार्वा बनता है, वो 12 से 14 दिन तक वो इन्फेक्ट नहीं करता। लेकिन 12-14 के बाद वो सेकंड मोल्टिंग में आ जाता है और ये सेकंड लार्वा बनता है, ये इन्फेक्टिव स्टेज है। तो अगर ये वाला लार्वा माउथ में चला गया तो माउथ से चला जाएगा वो अपने स्टोमक में। स्टोमक में से वो हिपैटिक पोर्टल वेन से अपने लीवर में जाएगा, लीवर से जाएगा अपने हार्ट में, हार्ट में से जाएगा अपनी पल्मोनरी आर्टरी में, आर्टरी में से जाएगा अपने लंग में। तो लंग में जाके वो 3rd और 4th मोल्टिंग करेगा। अभी ये यंग होने के लिए तैयार है। तो ये यहाँ 3rd और 4th मोल्टिंग होने के बाद वो अपने ट्रैकिया में सेटल हो जाता है और ट्रैकिया में से जाके अपने यहाँ गले में आके बैठ जाता है। जैसे ही बच्चा खांसता है वो अपने डाइजेस्टिव ट्रैक में आ जाता है और स्वॉलो करके वो अगेन स्टमक में चला जाता है। तो स्टमक में हो जाने के बाद ये दोनों यंग बन जाते हैं, मतलब एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये दोनों मेल और फीमेल यहाँ से कॉपुलेट करके फिर से ये बार जब एक्सक्रीटा में जाता है फिर से ये लार्वा बन जाता है। तो ये है पूरी एस्केरिसिस लिम्ब्रोकेडिस की साइकिल। ब्रीफ में है, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि इसमें बहुत सारे मोल्टिंग स्टेज होते हैं, और ये जो ये इन्फेक्टिव स्टेज है ये सेकंड वाला स्टेज है, सेकंड मोल्टिंग इन्फेक्टिव है, और ये यंग बाद 4th मोल्टिंग के बाद वो यंग में कन्वर्ट एडल्ट लार्वा में, यंग में से एडल्ट लार्वा में, या तो लार्वा में से एडल्ट एस्केरिस में कन्वर्ट होता है, तब तक वो कन्वर्ट नहीं होता है।
दूसरा ये फाइलम में व्यूचेरिया है, जिसको व्यूचेरिया बैंक्रॉफ्टी बोलते हैं। उसको हम कोई जो स्पेशली उसका जो कैरियर होता है माइक्रोफाइलेरियोसिस का, तो इससे डिजीज़ होता है, इसको बोलते हैं फाइलेरिया। और उसको कैरी करने वाले एडिस और क्यूलेक्स मॉस्किटो होते हैं। ये दोनों कैरी करते हैं और माइक्रोफाइलेरिया उसका लार्वा है, वो इन्फेक्ट करता है, माइक्रोफाइलेरिया। ये जाके अपने लिम्फ नोड में बैठ जाता है और लिम्फ फ्लूइड को ब्लॉक कर देता है। तो नॉर्मली ये लोअर लिम्स में ही जाता है, ऊपर के लिम्स में वो आ नहीं पाता है। लेकिन वो जब लिम्फ नोड में बैठ जाता है तो लिम्फ नॉर्मली अपने ब्लड है, अपना जो सारा ब्लड है वो ब्लड अपना आर्टरी से लेग्स की ओर जाता है, फिर वेन्स की ओर रिटर्न जाता है। जहाँ जहाँ यूज़ होता है वहाँ से वो फ्लूइड लिम्फ में कन्वर्ट होता है और लिम्फ से वो एक लिम्फ सिस्टम होती है, वो फिर से वो वेन में डाल देती है। लेकिन अगर लिम्फ को ब्लॉक कर दिया जाए तो लिम्फेटिक फ्लूइड है वो सारा ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक हो जाने के बाद वो बढ़ता रहता है। तो अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको आप लेग्स देखिए तो नॉर्मली ये अपना साइज़ का लेग होता है, वो इतना बड़ा लेग्स हो जाता है। तो ये ही अपनी व्यूचेरिया बैंक्रॉफ्टी की बात। तो यहाँ पे अपना एस्के हेलमिंथिस या निमेटो हेलमिंथिस ख़त्म होता है और एनेलिडा नेक्स्ट टाइम हम एनिमल किंगडम में एनेलिडा लेंगे। थैंक यू वेरी मच।